हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखने जा रहे हैं कि सर आप अपने सीए आईपीसीसी ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के पेपर में अच्छे नंबर कैसे स्कोर कर सकते हैं। सर वीडियो बहुत ध्यान से देखते जाइएगा। इस वीडियो से आपको होने वाला है बहुत फ़ायदा। सर इस पेपर में आपके नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं। सर देखते हैं जिस स्टूडेंट की हम कॉपी देखने वाले हैं उसके कितने नंबर आए हैं। आई होप आप लोग देख पा रहे हैं। इट इज़ 72 मार्क्स विच इज़ रियली वेरी गुड। लेट मी टेल यू, रैंक वन के जो नंबर थे दैट वाज 71। और सर इनका कोई रैंक नहीं, बट द पर्सन हैज स्कोर्ड 72 मार्क्स। ओके सर, जरा इस वाले सेक्शन को हम एनालाइज कर लेते हैं और साथ ही साथ सर हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन में आसानी से नंबर आते हैं, कौन से क्वेश्चन में दिक्कत होती है, प्रेजेंटेशन कितना मैटर करती है, ये सारी बातें। ठीक है सर, तो चलिए सर जरा देखते हैं कौन सा पेपर था ये। मई 2015 का पेपर बच्चों इस समय हम देख रहे हैं। और मई 2015 के पेपर में क्या क्या हुआ, आओ बच्चों। क्वेश्चन वन था एडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट। एक बात और बच्चों, मैं इस वीडियो में आपकी थोड़ी बहुत डांट भी लगाऊंगा, सुनते रहना चुपचाप से। पहली दिक्कत, बच्चा आंसर नंबर लिख दो यहाँ चढ़ा के, और चढ़ा दे, और चढ़ा दे, पापी दुष्ट नालायक निकम्मा लुच्चा लफंगा आवारा। बेटा क्वेश्चन नंबर लिखते हैं बीच में, सेंटर ऑफ द पेज में, ढंग से बिल्कुल। बेफालतू में तुम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ पे उसको चढ़ा के आते रहते हो। सर क्वेश्चन नंबर वन, आपने क्वेश्चन नंबर वन पार्ट ए यहाँ पे लिखा चुपचाप। सर पार्ट ए था आपका एडवांटेज ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट, ऑडिट 5 मार्क्स। अब सर देखिए, आंसर लिखना भी एक कला है। आपने कहीं भी देखा सर क्या इस स्टूडेंट ने पॉइंट्स लिखे 1 2 3 4 5 6? बेवकूफ होते हैं बच्चे जो क्वांटिफाई करके आ जाते हैं जबरदस्ती। जब तक आपसे ना बोला जाए कि साहब आपको कुछ प्रोसीजर लिखना है, एडवांटेज लिखनी है, डिसएडवांटेज लिखनी है, तब तक आप क्वांटिफाई नहीं करेंगे, तब तक आप पैरा पॉइंट्स में आंसर लिखते हुए चलेंगे जैसे इस स्टूडेंट ने लिखे थे। राइट, तो प्लीज पैरा पॉइंट्स को फॉलो करना है। सर 5 नंबर का क्वेश्चन था, 2 पेज में हमारा आंसर आ गया। इसका कोई रिलेशन नहीं है, जितना आपका आंसर अप्रोप्रिएट है उतना बढ़िया है। नंबर देख लो सर कितने मिले हैं, 5 में से 4। सर ऐसे ही आप देखेंगे कि हर आंसर के ऊपर सर बिल्कुल मिडल में सर इनका जो भी लिखा हुआ है आंसर नंबर कौन सा है क्या है, और बीच में बूम बूम हो रही है, दिवाली का सीजन है तो सर पटाखे फूट रहे हैं। सर ये रहा आपका सी पार्ट, और डी पार्ट में इनके 0 नंबर हैं क्योंकि इनको आता नहीं था। डी पार्ट डील करता था ऐसे 220 से, तो ये स्टूडेंट को उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था या उस टाइम पे कुछ क्लिक नहीं कर पाया, कुछ भी हो सकता है। तो सर डी में कितने मिलने चाहिए थे, 0 मिल गए सर। टोटल सर पहले क्वेश्चन में जो हमारा था लगभग 16 नंबर का, एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से बच्चों कितने नंबर का था। तो लगभग जो हमारे लिए 20 नंबर का था, उसमें सर इनका जो स्कोर आया है वो है 10। 5 5 5 5, यस। आउट ऑफ 20 मार्क्स शी हैज स्कोर्ड, और ही हैज स्कोर्ड 6, कितने नंबर थे, 10 मार्क्स। लो बच्चों एक बार जरा देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऑपरेट करने में दिक्कत होती है, टेक्नोलॉजी थोड़ी कॉम्प्लिकेट करती है। यस, तो 10 आउट ऑफ 20, ठीक है सर, एक्सेप्टेबल सर, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक 0 बन गया, नहीं तो अच्छे मार्क्स हो सकते थे। अब बच्चों गौर करने वाली बात है क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे वो होता है सर करेक्ट इनकरेक्ट, जिसमें से आपको सिर्फ कोई 8 करने होते हैं। 10 में से 8 करने हैं सर, और ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। प्लीज़ इस बात को मान जाओ, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग। आंसर एनी 8, दैट्स इट। तो सर इस स्कोरिंग चीज़ को बिल्कुल ना छोड़ें। इसमें सर आपको 16 में से कम से कम मान के चलो 10 नंबर लेने ही लेने हैं। इस स्टूडेंट ने जो भी ये है, इसको सर मिले हैं 14 मार्क्स। तो सर यहाँ पे आपके बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं। अगर आप देखें पहले 2 क्वेश्चन में ही 24 नंबर बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत डांट लगने वाली है आपकी क्वेश्चन नंबर 3 में, सुनते जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। ये हम समझते हैं कि हाँ आ गया फट्टे मारने का समय, उठाओ गेंद और शुरू हो जाओ, भटाक 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 भटाक, और नंबर मिलते हैं लड्डू की तरह। ओके, एनीवेज सर रेंटल रिसिप्ट रिपेयर टू एसेट वर्क इन प्रोग्रेस इंश्योरेंस क्लेम। अब बच्चा गड़बड़ क्या करता है, उठाया रेंटल रिसिप्ट, ले चेक बैंक बैलेंस, चेक पासबुक, चेक फलाना चेक, क्योंकि आपने एक जगह से इसको पढ़ा, एक बुक से आपने इसके रट्टे मार रहे हैं। उस बुक में बताया ही नहीं गया बेटा आंसर लिखते कैसे हैं, बुक बना के छोड़ दी गई, अपडेशन होती नहीं है, आई से कुछ और मांग रहा है, आप कुछ और दे रहे हैं, तो बेटा नंबर भी कुछ और ही आएंगे। ओके, तो सर अब जरा देखें इस क्वेश्चन में ना 16 नंबर का क्वेश्चन है सर, ये 4 into 4 16 मार्क्स का। मैं ये उम्मीद करता हूं कि बच्चा इस क्वेश्चन में कम से कम 6 नंबर स्कोर करेगा, ज्यादा से ज्यादा 10।
जो मेरी अभी तक की स्टडी रही सर, इट इज़ बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर 14 मार्क्स, 12 मार्क्स, 16 मार्क्स इन वाउचिंग वेरिफिकेशन। आप देखो सर, इनके भी कितने नंबर आए हैं, 9। ओके, तो सर 9 एक अच्छा स्कोर है वाउचिंग वेरिफिकेशन क्वेश्चन में। अब इनके वाउचिंग वेरिफिकेशन के सर आंसर देखते हैं सर कैसे लिखे गए हैं। मैं आपको इनके एक आंसर दिखाता हूँ वाउचिंग वेरिफिकेशन का। क्वेश्चन नंबर 2 ये चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आ गया क्वेश्चन आंसर नंबर 5। सीक्वेंस फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट्स गो टू आंसर नंबर 3। और ये भी बहुत ही ज़्यादा सफल डिसीजन है कि पहले बाकी सारे कर लिए, फिर लास्ट में वाउचिंग वेरिफिकेशन को ले गए। देखो जी, पहला क्वेश्चन था रेंटल रिसिप्ट। रेंटल रिसिप्ट का इन्होंने आंसर कैसे किया है ज़रा देखते हैं सर। इट इज़ एन इनकम ऑफ एन एंटिटी। देख रहे हो सर, ये पैराग्राफ, आपका ये वाला जो पैराग्राफ है, ये शुरू का जो पैराग्राफ है सर, इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया गया है। उसके बाद 4 पॉइंट्स लिख दिए गए हैं, 4 में से 3 नंबर मिल गए, भारत माता की जय। तो ये आपका तरीका होना चाहिए सर वाउचिंग वेरिफिकेशन में अच्छे नंबर स्कोर करने का। कहीं कम भी मिल सकते हैं, लेकिन सर आपका तरीका यही होना चाहिए। आपको इसी तरीके से स्कोरिंग करनी है, तभी आप लोग सर आगे बढ़ पाएंगे। तो मान के चलिए आपने 6 से 10 नंबर के बीच में वाउचिंग वेरिफिकेशन क्वेश्चन में स्कोर करना है। सर इट ऑल डिपेंड्स आपकी लैंग्वेज कैसी है, आपने कितनी बार वाउचिंग वेरिफिकेशन के पॉइंट कहाँ से पढ़े हैं। मेरा सजेशन सर, आईसीआई का स्टडी मैट बहुत ही प्यारी चीज़ है, प्रैक्टिस मैनुअल, वाउचिंग वेरिफिकेशन और स्पेशल ऑडिट वहीं से पढ़ के जाएं। तो बच्चों, ये इस वीडियो में मैं आपको ये 2 बातें दिखाना चाहता था। एक तो बच्चों बहुत ध्यान से सुनो सर, प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब भी आप कोई आंसर शुरू करें, फ्रेश आंसर फ्रेश पेज। आज ही अपने हाथ पे टैटू बनवा लो, फ्रेश आंसर फ्रेश पेज, एग्जाम तक मिटना नहीं चाहिए। एक बात। दूसरी बात सर, तब तक क्वांटिफाई ना करें जब तक कोई प्रोसेस, कोई एडवांटेज, देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, बहुत बढ़िया, क्वांटिफाई कर दो, 1 2 3 4 लिख दो। लेकिन जो बच्चे ऐसे क्वेश्चन में क्वांटिफाई करके आते हैं ना कि सर इंडिपेंडेंट ऑडिटर की एडवांटेज बताएं या इंडिपेंडेंट ऑडिट की एडवांटेज बताएं, वहां लिखना शुरू कर दिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। क्यों? क्योंकि हम घोट के आए हुए हैं। लल्लू लगते हो तुम लोग ऐसे काम करते हुए। तो जहां पे आपसे एडवांटेज डिसएडवांटेज प्रोसेस पूछा जाए, क्वांटिफाई करो। जहां पे आपसे ऐसी बातें नहीं पूछी जा रही, बेफालतू के काम मत करो, रिलैक्स रहो, चिल मारो। ओके, तो क्वांटिफाई करना जरूरी नहीं है। फ्रेश आंसर फ्रेश पेज, बिल्कुल मिडल ऑफ द शीट पे लिखें। वाउचिंग वेरिफिकेशन बहुत ध्यान दे। और हाँ, एक बात बच्चों मुझे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान आई, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपके नंबर बहुत बढ़ सकते हैं। सर जैसे करेक्ट इनकरेक्ट का पॉइंट नंबर 5 है, आओ जरा देख के आते हैं। करेक्ट इनकरेक्ट का पॉइंट नंबर 5, इस पॉइंट को बच्चों बहुत ध्यान से देखना, बहुत नंबर बढ़ाएगा ये। सर क्वेश्चन नंबर 5 था, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट as to quality of inventory is substitute of verification. Fifth point is sir, written representation by management as to quality of inventory is substitute for verification. सर हम सबको पता है ये इनकरेक्ट है। अब सर देखो लिखने का तरीका देखो, आंसर आपका ऐसे शुरू होना चाहिए, एज पर ऐसे 580, तभी आएगा मजा। एज पर ऐसे, आप सर हैरान पता कब होंगे, आईसीएआई भी अपने आंसर ऐसे ही लिखता है सर। आप देखोगे शुरू में सेक्शन आ गया, अकॉर्डिंग टू सेक्शन आ गया, जहां ऐसे लगना होगा आईसीएआई सबसे पहले वहां पे एज पर सेक्शन दिस, एज पर सेक्शन दिस, सबसे पहले आईसीएआई उसी को रेफर करने वाला है। इसलिए बच्चों एक बात ध्यान रखें, आप भी जब अपना आंसर शुरू करें तो शुरुआत में जरूर आए एज पर ऐसे फलाना, एज पर सेक्शन दिस, तभी सर आप आईसीआई के स्टैंडर्ड को मैच कर पाएंगे। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ट्रू फॉल्स अच्छा स्कोर करना है। बाकी क्वेश्चन में आप मान के चलो ट्रू फॉल्स में सर हम लोग 80-90% स्कोर करेंगे। बाकी क्वेश्चंस में हम लोग सर 70% के आसपास स्कोर करने की कोशिश करेंगे। वाउचिंग वेरिफिकेशन में 50-60% स्कोर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने ऐसा कर लिया सर जी, सल्यूट है आपको, किंग हो आप, ऑडिट में आएंगे अच्छे नंबर। और हाँ, जब अच्छे नंबर आ जाएं तो सर थैंक यू बोलना ना भूलें। मेरा नाम आपको याद रखना चाहिए, क्या है मेरा नाम, नीरज अरोड़ा। थैंक यू वेरी मच। ये कुछ टेक्नोलॉजी ज़बरदस्त है सर, जिससे मैं आपको देख पा रहा हूँ, आपसे बातचीत कर पा रहा हूँ। एंड स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, ऑल द बेस्ट। कोई दिक्कत हो तो सर नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, थैंक यू बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जय हो देखिए ना। थैंक यू बोलने की जगह इस वीडियो को अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर करें जिनकी ऑडिट के एग्जाम है। मैं समझ लूँगा आपने मुझे थैंक यू बोल दिया। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। तो सर कुछ ऐसी पढ़ाई करनी है कि ऑडिट तो हमारा कंप्लीट हो ही हो, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस तो हमारी कंप्लीट हो ही हो, साथ साथ हमारे पास इतना टाइम बच जाए कि हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के भी 2 चैप्टर खत्म कर जाएं, ताकि आईटीएसएम में हम थोड़े से रिलैक्स रहें। सर व्हेन अपॉर्चुनिटी कम्स योर वे, ग्रैब इट विद बोथ द हैंड्स। देखते हैं सर ऑडिटिंग का सिलेबस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बुक आपके पास कोई भी हो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये टॉपिक्स कवर कर लेंगे, काम हो गया सर आपका, खुश हो जाइए।
सर लगभग 16 टॉपिक्स बनते हैं हमारी मेरी बुक के अकॉर्डिंगली। आप देखेंगे मैं यहाँ पे कट डाल रहा हूँ। ये हो गए हमारे शुरू के 5 चैप्टर, जिसमें सर आपको चैप्टर मिलेगा बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिट एविडेंस, मटेरियलिटी, ऑडिट प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन, इंटरनल कंट्रोल। पहला हमारा टारगेट होना चाहिए कि ये 5 चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट करें। सर मार्क माय वर्ड्स, इन 5 चैप्टर से आपको कम से कम जो क्वेश्चन मिलेंगे, तो कम से कम जो आपका नंबर मिलेंगे वो होंगे अप्रॉक्सीमेटली 40 तो होने ही चाहिए। इट मे क्रॉस 50 ऑल्सो। तो ये 5 चैप्टर बच्चों आपके बहुत ज़रूरी हैं कि टाइम से जल्दी से बढ़िया से कवर हो जाएं। मैं तो आपको टारगेट दे रहा हूँ कि अगर आप जैसे ही अभी भी आपने कुछ पढ़ना नहीं शुरू किया और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपका स्टेप 1 होना चाहिए कि ये 5 चैप्टर बहुत बढ़िया से आपके तैयार हो जाए। ओके, इसके बाद बच्चों ये 5 चैप्टर करने के बाद मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप सर कंपनी ऑडिट पिक कर लीजिए। कंपनी ऑडिट को हमने 2 पार्ट में बांटा हुआ है। एक हो गया चैप्टर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ऑडिट एंड ऑडिटर्स। उसके बाद बच्चों एक हमारे पास है अकाउंट्स ऑफ कंपनी। इन 2 पार्ट्स को हमने कवर करना है सर। इनके बाद मैं इसमें से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको लगभग 8 नंबर के क्वेश्चन जरूर दिखने चाहिए, चाहे वो ट्रू फॉल्स फॉर्मेट में आ जाए, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ जाए। ये करने के बाद बच्चों आप एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। आप उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट जैसा चैप्टर उठा सकते हैं, गवर्नमेंट ऑडिट पिक कर सकते हैं, एंड फाइनली ऑडिट इन सीआईएस एनवायरनमेंट पिक कर सकते हैं। जैसे ही आपका ये कार्यक्रम हो गए और यहाँ से आपने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया, आपको पता है आपके 18 ऐसे कंप्लीट हो चुके हैं सर जी। और साथ ही साथ आपका कंपनी ऑडिट एक्चुअली में जिसे कंपनी ऑडिट बोलते हैं वो कंप्लीट हो चुका है। अब बच गए सर कुछ हमारे तुक्के वाले चैप्टर, वाउचिंग वेरिफिकेशन, स्पेशल ऑडिट। इनमें आपने करना वही है जो आपका दिल चाहता है। मेरी एडवाइस, अगर आप मेरी बुक से बच्चों पढ़ रहे हैं तो चैप्टर नंबर 12 पे अगर हम पहुंचे, जैसे वाउचिंग, मैंने अपनी बुक में क्या किया है सर, बस पास्ट ईयर क्वेश्चंस की मैंने एक लिस्ट बना के, एक स्कैनर टाइप बना के आपको दे दी है सर। रीड देम ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। जितना आप इसको रीड करेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क कर लीजिए। जैसे स्पेशल ऑडिट है, जनरल वर्ड्स मत लिख के आना, जनरल चीजें मत लिख के आना, नंबर नहीं मिलते। एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, वाउचिंग का क्वेश्चन आया या वेरिफिकेशन क्वेश्चन आया तो सर पहले तो आप उस जो भी आपके पास क्वेश्चन आया, सपोज रेंटल रिसिप्ट आई हैं, तो पहले रेंटल रिसिप्ट के बारे में 3-4 लाइन लिख दीजिए कि रेंटल रिसिप्ट होती क्या है, इनकम नेचर की, एक्सपेंस नेचर की क्या होती है। एक बेसिक अपना हमने एक भूमिका, एक हमने बेस तैयार कर लिया। उसके बाद हम 4 नंबर का क्वेश्चन है तो सर हम 4 नंबर का मतलब ये नहीं कि 4 वर्ड लिख के आ गए, 4 पॉइंट लिख के आएंगे, 2-2, 3-3 लाइन के, और रेलेवेंट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि तुक्के मार रहे हो, जनरल पॉइंट लिख रहे हो सर, उससे नंबर नहीं मिलेंगे। सोच ही मत लेना, गैंग्स ऑफ वासेपुर बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ओके, तो सर ऑर्डर में फिर वाउचिंग वेरिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, स्पेशल ऑडिट हमने ऐसे कंप्लीट कर लेना है। फिर बच गया सर हमारे पास कारो। कारो इस बार जरूर करके जाए। कारो की एप्लीकेशन बच्चों, कारो की एप्लीकेशन है जो बहुत जरूरी है, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। इसको बिल्कुल मिस ना करें। कारो में 12 पॉइंट्स हैं, उनमें कुछ भी जान नहीं है। आप मेरे ख्याल से कारो को 3-4 बार रीड कर लेंगे, तेज तेज भी रीड कर लेंगे, सिर्फ 3 पेज का कारो है सर, तो भी आपके लिए कंप्लीशन बड़ी आसान होगी। बस इसकी एप्लीकेशन और नॉन एप्लीकेशन, किस किस कंपनी पे कारो एप्लीकेबल नहीं है, ये बहुत ध्यान से पढ़ के जाइएगा। अब आ जाते हैं सर ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल पे एंड मिसलेनियस आइटम अंडर कंपनीज एक्ट, जैसे कि डोनेशन हो गया या और डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, ये सारे छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, ये आप लास्ट मिनट में व्यू कर सकते हैं। ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल, अगर आपने आईपीसीसी का लॉ बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको इस पर ज़्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पढ़ा है तो सर आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैं इस चैप्टर का थोड़ा कम साथ देता हूँ, मतलब मैं अपनी क्लासेस में भी ये चैप्टर नहीं पढ़ाता हूँ, ये मेरी तरफ से बच्चों के लिए होता है होमवर्क। उसके पीछे रीज़न है सर, सारा आपका आईपीसीसी ग्रुप 1 का ही पार्ट होता है। ओके, दोबारा से पूरी स्ट्रैटेजी देख लेते हैं सर। सबसे पहले हमें 5 चैप्टर कवर करने हैं कैसे भी। इसके बाद हमें सर कवर करना है कंपनी ऑडिट, देन ऑडिट रिपोर्ट, गवर्नमेंट ऑडिट एंड सीआईएस एनवायरनमेंट। ये सब होने के बाद सर आप लोग मेरे साथ कवर करेंगे वाउचिंग वेरिफिकेशन, स्पेशल ऑडिट, उसके बाद कारो, उसके बाद बच्चों ये मिसलेनियस आइटम वाला चैप्टर, रिमेनिंग एसेज। ये बच्चों बड़ी ही रिस्की चीज़ है क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो कभी भी इनको नहीं पढ़ते। अगर आपने पहले इनको नहीं पढ़ा हुआ तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसमें से 5-6 ऐसे कोई आप अपनी मर्जी से अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके कर जाओ। अगर आपने पहले पढ़े हुए हैं तो सर इनको सबसे लास्ट में एक बार रिवाइज कर लेंगे। मैं आपको ये ऐसे बता देता हूँ, इन एसेज में से किसी एक की या 2 की मैंने वीडियोस बना के डाली हैं, रिविजनरी वीडियो, वो भी आपको मेरे पुराने चैनल पे मिल जाएंगी। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ। 2-3 एसेज की रिविजनरी वीडियो बना के डाली है,
उसी पेस से, उसी स्पीड से आपने सारे एसेस कंप्लीट करने हैं, अदरवाइज सारे ऐसे कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। एंड बिलीव मी, ऑडिट बहुत ही छोटा है, बहुत 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 ही छोटा है सर। अगर आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, आप इसे सर थोड़ा सा टाइम देंगे, ये आपको अच्छे नंबर स्कोर करके देगा। पिछली बार हमारे यहाँ से जो स्टूडेंट था उसके हाईएस्ट थे 74 मार्क्स, मिस्टर गौरव पहूजा। मेरे बुक के आगे भी लिखा हुआ है गौरव पहूजा के 74 मार्क्स थे, जबकि रैंक 1 ऑल ओवर इंडिया के सिर्फ 71 मार्क्स थे। सर कैसे आए मैं आपको बता देता हूँ सर। ये पहली बार उसने पेपर नहीं दिया था, मैं गौरव की परमिशन के बिना ये बात बता रहा हूँ। वो इससे पहले 3-4 बार पेपर दे चुका था एंड नाउ ही स्कोर्ड 74 मार्क्स। फास्ट ट्रैक बैच का स्टूडेंट था, उसने सारी चीज़ें समझी कि लिखना कैसे है। जैसे मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दिखा देता हूँ बच्चों। अब आप आ जाओ बुक के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ सर। क्वेश्चन आ गया इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, फेवरेट क्वेश्चन है सर एग्जामिनर का। 8 नंबर के आसपास का वो क्वेश्चन दिख सकता है। मैंने अपनी बुक में हर चैप्टर के बाद एक स्कैनर बनाया है, डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। सर अब आप इसमें पता नहीं क्या क्या लिख के आ रहे हो, टेस्ट चेकिंग, नेचर ऑफ एविडेंस, जजमेंट, फलाना फलाना, कुछ भी नहीं आएगा। बेसिक भूमिका बनाई आपको, उसके बाद ये 4 पॉइंट है जो आईसीए आपसे सुनना चाहता है। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, timeliness of financial reporting and balance between benefit and cost, other matters that affect the limitation of an audit। तो प्लीज बच्चों कुछ भी बोलने से पहले कि आईसीए ने फेल कर दिया, इस बात पे जरूर ध्यान दें कि आपने कंटेंट सही लिखा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे ऑडिट में इग्नोर करते हैं, उनका कंटेंट सही नहीं हो पाता। कंटेंट क्यों नहीं सही हो पाता सर, उसके पीछे का रीजन है, और वो रीजन ये है कि सर उनकी गाइडेंस सही नहीं है। अभी हम इस बात पे नहीं जाते, अभी हम ये देखते हैं सर हमारी प्रैक्टिस मैनुअल की अच्छी कवरेज हो जाए, बहुत बढ़िया है, और कुछ हमें नहीं चाहिए। दैट्स इट बच्चों, ऑडिट में यही तरीका है कवरेज लेने का। मैंने कुछ एसेज को बांट रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से एसेज आपने पहले करने हैं। कई बच्चों को क्वेश्चन रहता है सर, ये है उन एसेज की लिस्ट जो आपको सबसे पहले करने चाहिए। सर लगभग 18 एसेज हैं हमारे यहाँ पे जो आपके कवर हो जाते हैं। ये 18 ऐसे आपको बहुत अच्छे से कवर करने चाहिए। उसके बाद बच्चों मैंने कुछ एसेज की लिस्ट बना रखी है जो आपको लास्ट में कवर करने चाहिए, सबसे लास्ट में, और वो भी तब जब आप पहले पढ़ चुके हो। ये रहे बच्चों बाकी 14 ऐसे जो आपको लास्ट में कवर करने चाहिए, ठीक है। 2 ऐसे की लिस्ट मैं नीचे आपके पास रिविजनरी लिस्ट बना के, जो मैंने रिवीजन वीडियो बनाई है उनकी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। और ऑडिट पेपर अच्छे से करके आना यार, स्कोरिंग पेपर होता है। ग्रुप 2 में ऑडिट से ज़्यादा स्कोरिंग मुझे कुछ नहीं लगता। प्लीज़ डू इट वेरी केयरफुली। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना ताकि उनका भी भला हो पाए। थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपने अगर वो पिक्चर देखी हो कौन सी वाली, जय हो, आगे 3 लोगों को वीडियो शेयर करके दो, मेरा थैंक यू हो गया। चलो जी, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।